सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपील अपडेट। और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि ये वीडियो आपने देखा ही होगा थंबनेल में कि किस रिगार्डिंग होने वाली है। जी हाँ, अगर आपने डीएवीवी सीयूईटी का फॉर्म भरा है, ये जो है वो सिलेबस के ऊपर बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर आज। आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑफ कोर्स सिलेबस, अगर उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा आपके सिलेबस को, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से वो भी मैं आपको बताऊँगा साथ ही साथ में। और किस किस के लिए ये सिलेबस होने वाला है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जो भी बीकॉम, बीए जर्नलिज्म एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, बीए एलएलबी प्लस इंटीग्रेटेड एमबीए करने वाले बच्चे हैं 10+2 के बाद, एक तो ये सिलेबस उनके लिए है। उसी के साथ साथ जो पीजी कोर्सेज़ के सारे पीजी कोर्सेज़ के बच्चे हैं, जो डीएवीवी सीयूईटी पीजी के बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें आपका पेपर कोड है, मैंने आपको बताया है पहले भी, PGQP38 रहा है इस बार, जो कि पेपर आपका होने वाला है सारे पीजी कोर्सेज़ के बच्चे के लिए, चाहे वो एमबीए का कोई कोर्स हो या फिर एमए हो, ठीक है। उन लोगों के लिए कोर्स होने वाला है, इन डेप्थ कोर्स होने वाला है और डायरेक्ट कोर्स होने वाला है टॉपिक वाइज, जो जो इसके अंदर पूछा जाता है। मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक चीज़ वापस से यही क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स टेकिंग अप द ग्रुप विल बी एडमिटेड इनटू कोर्सेज सच एज बीकॉम, बीए जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स, बीए एलएलबी एंड इंटीग्रेटेड एमबीए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि और क्या होने वाला है। इसके साथ साथ हमारा जो सेक्शन है वो डीएवीवी यूजी और पीजी के बच्चे के लिए भी होने वाला है। ये जो यूजी के कोर्सेज सामने लिखे हैं और पीजी के सारे कोर्सेज इस बार जो हैं डीएवीवी सीयूईटी के, वो सारों के कोर्सेज ये होने वाले हैं। जो सिलेबस है वो यही होने वाला है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा इन लोगों का जो सिलेबस है, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया या नहीं भी भरा है, सबको पता होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो इन चीज़ों में बाइफरकेट हुआ है। इसमें आ रहा है आपका वर्बल एबिलिटी, ठीक है, वर्बल एबिलिटी। उसके बाद जो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी आता है इसमें। उसके साथ साथ आ रहा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये है आपका सिलेबस इस बार का अपने पेपर का, जिसमें अराउंड शायद 100 क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं। मैं अभी सिलेबस की बात करूँगा, सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात नहीं करूँगा। ये है आपका सिलेबस। हम इसी सिलेबस के अंदर के जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ, अकेले सिंगल सबको लेकर, ठीक है। चलिए मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ, ठीक है। फॉर पीजी स्टूडेंट्स, ठीक है, एज पीजी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बट एज़ वेल एज़ जो बाकी मैंने यूजी कोर्सेज बताए थे उनका सिलेबस भी यही है सिमिलरली। बट ये जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच किया है वो उसी में से किया है, जो कि PGQP38 जो कि पीजी स्टूडेंट्स का था, उन्हीं में से। बट सेम सिलेबस होता है दोनों का और सेम कंटेंट आपको पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन सेम बेस के आते हैं, सेम स्पेसिफिक चीज़ के ही आते हैं, और क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है, चाहे वो पीजी का बच्चा हो या फिर यूजी का बच्चा हो, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट से सेम पढ़ने हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम होता है, ठीक है, कोई भी लेवल का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप 12th पास आउट हो या फिर आपने बैचलर्स करी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो सिलेबस होता है ये एकदम बेसिक सिलेबस होता है, जो कि आपकी मेंटालिटी IQ लेवल के बेस का सिलेबस है। आपको ये सबको इक्वल लेवल पर आना चाहिए। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस लिखे गए थे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के थे, जिसमें वर्बल एबिलिटी जिसको कहते हैं हम, मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारा बाइफर्केशन है। हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल एबिलिटी, जनरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक आता है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसको आप ऐसे नाम से याद रखने से ऐसा याद रखो कि ये पूरा इंग्लिश है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंग्लिश याद रखनी है, और इस वाले पोर्शन में अगर आपको अटेंड करना है तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको हिंदी में करने को मिलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश का ही है, तो आपको इसको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा ये वाले पोर्शन को, ठीक है। इस वाले को इसका जो इंग्लिश पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या आने वाला है, जम्बल्ड पैराग्राफ्स, ठीक है, जम्बल्ड पैराग्राफ्स इन द सेंस जम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है। जम्बल वर्ड्स में जिसमें आगे पीछे करके दे देते होते हैं और उनको अरेंज करके आपको करेक्ट बनाना होता है वो, ठीक है। एरर करेक्शन ऑफ वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करते जाइए इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एरर करेक्शन ऑफ वर्ब, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
ये जो है बहुत बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये अगर आप कोई भी एक लेक्चर अगर आपको उठा के देखेंगे तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब ये सब एक ही लेक्चर में आपको बता देगा। अगर आप कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे सुपर 30 बैच का हिस्सा हैं, तो उसमें भी हम आपको एक ही लेक्चर में ये सब चीज़ें समझा देंगे। बिकॉज ये जो पोर्शन आता है ये बहुत ही इंग्लिश का बेसिक पोर्शन आता है जिसके अंदर आपका सब कुछ कवर होता है, ठीक है। सो ये सब जो है आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस, करेक्टिंग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ, ठीक है। मतलब आपको इसमें क्या होता है कि आपको जमा के करेक्ट सेंटेंस का ऑर्डर लिखना होता है इन द सेंस आपको ऑप्शन टिक करना होता है कि कौन सा ऑर्डर सही है ना। और वर्ब रिप्लेस करना, नाउन रिप्लेस करना। जब मैं अपनी बैच हमारी जो है सुपर 30 की, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी बताएंगे किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, सब कुछ हम आपको इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव राइटिंग, वोकेबलरी यूसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉगिस में कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी ने बोल दिया वुड इज़ टू ट्री, ठीक है, देन पूछ लेंगे वाटर इज़ टू वॉट, ठीक है। अगर वुड जो है हमें ट्री से मिलता है तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, फिर ऑप्शन में दे देंगे सी, वेल, रिवर, ऐसे करके लेक, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो आपको टिक करना होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एनालॉगीज़ के क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन वाले, रिलेशन की ये इससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड होगा, उसको हमें एनालॉगी वाले क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। एनालॉगी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत ही सिंपल आता है। सपोज़ क्रिटिकल रीजनिंग में आपको बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मतलब आपको बेसिक रीजनिंग लगानी है इंग्लिश से रिलेटेड, वो सेंटेंस कंप्लीशन, फैक्ट्स, इंटरफेरेंस एंड जजमेंट। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपको दिया होता है एक वर्ड की ये वर्ड का सिमिलर वर्ड कौन सा होगा या इसके रिप्लेस करके यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हो सकता है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिक आपके इंग्लिश के आते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके बेसिक इंग्लिश पे जो आपने आज तक सीखी है, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो ताकि आप जो हो उसमें परफेक्ट हो पाओ, क्योंकि आप इसको सीख नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो आप स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हो। आपका जो भी लेवल है इंग्लिश में वो आपका पर्सनल लेवल होता है, ठीक है। सो आपने जिस भी टाइप से सीखी हो, कई लोगों को ग्रामर बहुत अच्छी आती है, कई लोगों की नेचुरल इंग्लिश बहुत अच्छी होती है जिससे वो अपना पेपर अटेंड करते हैं, ठीक है। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा है, बट आपके पास ऑप्शन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तभी आपका ये वाला जो पोर्शन है वो आपका अच्छा होने वाला है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे अराउंड अगर 20 to 30 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से मिलते हैं। सो आप अगर इसमें से 10 to 20 क्वेश्चंस भी सही करके आते हैं, आपको पता ही है माइनस मार्किंग भी होने वाली है, सो आप उतने ही अटेंड कीजिएगा जितना आपको सही लगता है। तो आप 10 to 20 क्वेश्चंस भी अटेंड कर रहे हैं तो दैट इज़ इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ ये वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि यही वाला सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा माइनस मार्किंग देके जाता है बच्चों को, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर करना है, आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं एलिमिनेट करके कुछ ऑप्शंस को, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो ये आ गया आपका मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स देकर जाता है, चाहे आप 10+2 के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, क्योंकि एक बेसिक चीज़ है जो कि हम बहुत अच्छा से इनको इंटरेस्ट भी आता है करने में। अगर हम कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये जो है सबसे ज़्यादा हमें मार्क्स देता है, ठीक है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, पार्टनरशिप, एवरेज, LCM, HCF, परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। मतलब जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी 8, 9, 10th क्लास से, वो वाला पोर्शन इसके अंदर कवर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोग्रेशन एंड सीरीज़, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी। अगर आप 10+2 करके आए हैं तो आपको जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इन सब में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और जो ये तो आपका फ्रेशर अभी फ्रेश पड़ा हुआ है, तो और ग्रेजुएशन में भी अब अगर आप हैं तो मैं इतना तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आपने इतना पोर्शन अच्छे से किया होगा। उसके साथ साथ आपका जो बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि LCM, HCF, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फार्मूला के, वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और आपके थोड़े बहुत डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी के बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के आपको फॉर्मूलेज याद करने होंगे सिंपल वाले जो आपको डायरेक्टली लगा के कि क्या इसका आंसर होगा, वो वाला पोर्शन। जो मैथमेटिकल जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं एकदम सिंपल लेवल के, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स के सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वो लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो इतना भी सिंपल नहीं होता है जितना आप उसको लेके जाएंगे,
उसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जानी होगी सेक्शन की, पर सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला यही वाला पोर्शन होता है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में ऐसा होता है कि आप प्रिडिक्ट अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ अगर इतना इतना कैलकुलेशन है तो ये आंसर होने के सबसे ज़्यादा चांस है, इसके आसपास ये आंसर आएगा तो ये आंसर हो सकता है। तो ये वाले ऑप्शन में आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा तरीके से। इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको अगर मतलब नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं पता होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आप आसपास का आंसर ज़रूर निकाल पाते हैं। तो ये पोर्शन सबसे ज़्यादा नंबर देके जाता है, तो इस पोर्शन पे हमको सबसे ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा हम उस पर सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे। सो अगर इसमें भी 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं तो हम इसमें अराउंड 20 क्वेश्चन मार के आएंगे, ठीक है। अगर आपने 20 क्वेश्चन इसमें सही कर दिए और आगे वाले जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें 10 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 30 क्वेश्चन पे मैं श्योर बोलता हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने थर्ड सेक्शन अटैम्प्ट भी नहीं किया हो चाहे, बिकॉज बहुत सारे ज़्यादा केस में ये होता है कि बच्चे अंधाधुंध क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं मार्क्स के चक्कर में, तुक्के बहुत सारे लगा के आते हैं और वो बहुत माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि मतलब बच्चे ने 10-10, 20-20 सिर्फ क्वेश्चन सही किए अपने 100 में से, तो भी उसका सिलेक्शन हो गया है, बिकॉज जो बाकी बच्चे होते हैं वो उससे भी पीछे होते हैं, ठीक है। सो आपको दिमाग से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पर सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलता हूँ जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, और वो है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग, ठीक है। अब ये भी इसके बारे में तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये भी मैं आपको ऐसे कहूँगा कि बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। हो सकता है इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम आए क्योंकि थोड़ा सिंपल पार्ट होता है, थोड़ा सा आपका जो चीज़ें रिलेटेड होती है मैं कैसे बताऊँ इसमें क्या क्या आता है, जैसे डाटा टेबल्स, डाटा चार्ट्स, बार डायग्राम्स, चार्ट इंक्लूडिंग सिंपल स्टैक्ड कंपोजिट बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ग्राफ, डाटा एनालिसिस, डाटा कंपैरिजन अमॉन्ग अदर्स, केसलेट बेस्ड डाटा, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट सीरीज़, ठीक है, सिलॉगिज्म, पजल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आप अपना बैचलर्स करके आए तो आई होप आप इसमें अच्छे होंगे। 10+2 के बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस करना, चार्ट्स पढ़ना, ये सब ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है बैचलर्स में, बट 12th के बच्चे जो होते हैं वो इन पर थोड़ा कम ध्यान देते हुए आते हैं। बट ये बहुत ही सिंपल चीज़ होता है, इसमें भी आपको डायग्राम्स को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, बार ग्राफ्स, चार्ट्स, इन सब चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे रिलेशन दे दिया होगा कि इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी एंड बी इज़ मदर ऑफ सी देन हाउ इज़ सी रिलेटेड टू ए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रिश्ता इनके बीच में, उस टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। इनपुट आउटपुट सीरीज़ आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें, छोटी मोटी एकदम सिंपल सी पजल्स उसके बेस पे आती है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट्स में कि अगर ऑड के पास इवन बैठा है, इवन के पास ऑड बैठा है तो हम कैसे अरेंजमेंट बिठाएं कि ऐसा हो जाए, उसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी आप प्रिडिक्शन कुछ हद तक कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं जिसको आप जमा के देख सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे डाटा जो दिया हुआ है हमें जो गिवन है उस पर फिट बैठ रही है कि नहीं। सो ये वाला पोर्शन भी हमारा थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जो कि ये वाला पोर्शन है। सो इसके अंदर हमें मैक्सिमाइज़ करने की प्रैक्टिस करनी होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मार्क्स हमें यही देके जाएगा। इसको अगर हमने मैक्सिमाइज़ किया और दो फर्स्ट और जो लास्ट सेक्शन है उसके हमने थोड़े से क्वेश्चन 50% क्वेश्चंस भी सही कर दिए एग्जैक्टली, सो बहुत ही ईजिली हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, हमारी बहुत अच्छी रैंकिंग आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप एक बात करें तो अगर आप DAVV के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो DAVV की बनाता हूँ, सो आपको एक चीज़ ये याद रखनी होगी कि जो आपका कॉम्पिटिशन है वो अपने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया हो रही है, ठीक है। तो आपकी जो रैंकिंग आएगी वो ऑल ओवर इंडिया की ही आएगी, ऐसा नहीं है कि आपकी स्पेसिफिक रैंकिंग आएगी, ठीक है। सो जो आपकी ओवरऑल रैंकिंग आएगी, अगर आपकी रैंकिंग कुछ थाउजेंड्स में भी आती है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज कुछ अगर थाउजेंड्स में रैंकिंग आई है तो हो सकता है कि जो ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करने वाले हों। ऑल्दो अभी ऐसा क्लैरिफिकेशन तो नहीं आया है कि रैंक किस बेस पर आएगी, बट अगर इस बेस पर रैंक आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा DAVV में। आपको एक ठीक ठाक रेप्यूटेड रैंक लानी है। अगर आपने ठीक ठाक भी थोड़ी सी मेहनत करी, आपने दिन का सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटा भी दिया आपने इस चीज़ के लिए, तो बहुत ही आसानी से आपको एडमिशन आपके DAVV में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी स्पेसिफाइड ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की अच्छी रैंक आती है बट एडमिशन के टाइम पे जब उन्हें वहाँ जाना होता है तो वहाँ पहुँचते नहीं है। एडमिशन रिज़ल्ट आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है वहाँ पर जाने की, रिपोर्ट करने की, आपके DAVV CT के रिज़ल्ट के साथ, CUET के रिज़ल्ट के साथ कैसे रिपोर्ट करते हैं, क्या क्या होता है, उस सबकी चीज़ वीडियो में आपको बनाऊंगा। लास्ट तक आपके साथ रहूँगा, रिज़ल्ट तक, आपके एडमिशन तक।
सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। सो जो हमारी लास्ट स्लाइड आज की होने वाली है वो ये होने वाली है कि सुपर 30 बैच हमने निकाली थी, जो कि खासकर पीजी स्टूडेंट्स के लिए थी जिनका सिलेबस ये था। बट इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि अगर वैसे तो सुपर 30 की जो 30 स्टूडेंट्स की बैच है वो पूरी हो चुकी है, बट इसके साथ साथ अगर कोई भी BA LLB का स्टूडेंट या फिर जो और भी इसमें कोर्सेज़ मैंने आपको बताए हैं उसका स्टूडेंट दिख रहा है या उनका सिलेबस ये है और वो चाहता है हमारा ग्रुप ज्वाइन करना, हमारा बैच ज्वाइन करना, सो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। उसके अंदर हमने पूरे बैच को बताया कि बैच में क्या क्या होने वाला है। सिर्फ 250 रुपीज़ में आपको मिलेगी। आपको अलग अलग बैचेज़ मिलेंगी यूट्यूब पर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 2500 की है, 3000 की है, 4000 की है। बट हम लोग सिर्फ आपकी 1 मंथ तक चलाएँगे, 3 डेज़ वीक में। और बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि हमने ज्वाइन कर लिया है बट कब स्टार्ट होंगे लेक्चर्स। तो बहुत जल्दी लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से हो जाएंगे। सो आपको नोटिफिकेशन ग्रुप पर मिल जाएगी। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया गया है, जो कि ग्रुप बनाया गया है सुपर 30 का। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट इसको फिल करना चाहता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो पर जाकर इसकी नॉलेज ले सकता है, कैसे फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है और कब से वो अपनी बैच ज्वाइन कर सकता है। सो सिर्फ 250 रुपीज़ में आपको इसके अंदर एनरोल करने का मौका मिल रहा है। सो अभी भी इसको ओपन कर दिया गया है वापस। लिंक हालांकि क्लोज़ हो गई थी, बट अभी भी हमने स्टूडेंट्स को वापस दिया है वापस से मौका, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि हमें भी ज्वाइन करना है, थोड़ा सा इसकी लिमिट बढ़ा दीजिए। सो उनके लिए हमने थोड़ा सा लिमिट बढ़ा दी है। सो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।